हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आज फिर आपके सामने कुछ कार्ड हैं जिसमें एक में गणपति जी बने हैं, एक में शिव जी बने हैं और एक में माँ लक्ष्मी है, सरस्वती जी हैं, साथ में गणपति जी भी हैं। आपको जो कार्ड सही लगे आज की रीडिंग के लिए उस कार्ड को चुन लीजिए, ठीक है। और आज का टॉपिक भी वही टॉपिक है जो आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रीडिंग मैच की थी तो वो लोग थोड़ा सा दुखी हो गए थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को फिर से बनाया ताकि उन लोगों के साथ भी मैच करे ये रीडिंग और वो भी जान सकें कि आखिर उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी मतलब कैसा होगा उनका जीवन। तो घुमा फिरा की वही बात होती है, आखिर हमारी किस्मत में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो वही देखेंगे आज की रीडिंग में भी हम। आपको जो कार्ड सही लग रहा हो अपनी रीडिंग के लिए आज के लिए, ठीक है, वो कार्ड आप चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे गणपति जी से और देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या है। कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी गणपति जी को लिया है अपनी रीडिंग के लिए, हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी गणपति जी को लिया है उनकी किस्मत में क्या है, उनके भाग्य में क्या है, उन्हें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ उन्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए उनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं आपकी लाइफ की पहले, जिससे आप ये जान सकेंगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। देखिए, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से अपना वक्त उस पर दे रहे थे, लेकिन अभी आपका मन थोड़ा दुखी है उस चीज़ को लेके क्योंकि आपको सफलता नहीं मिली है उस चीज़ में। ये कोई नौकरी भी हो सकती है, कोई पढ़ाई भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। ये आपको पता है कि वो क्या चीज़ है और अब आपका मन उस चीज़ से थोड़ा सा दूर जा रहा है, आप चाहते हैं उस चीज़ को छोड़ देना। तो रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर आपका सिचुएशन ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। आइए एक सिचुएशन और देखते हैं। और इसमें कुछ लोग स्टूडेंट हैं और उन्हें अच्छी खासी सफलता मिल चुकी है और वो आगे का जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा। तो ये स्टूडेंट लोग हैं और सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है ज़्यादा कुछ पढ़ाई में, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आगे का समय कैसा होगा उनकी लाइफ के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है, एक और हम देखेंगे। जो एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके किसी रिलेशनशिप में हैं और ये जो रिलेशनशिप है किसी ऐसे दोस्त के साथ है जो आपका बचपन से दोस्त है, आपका मतलब काफ़ी समय से आप उसे जानते हैं और दोस्त है, ये भी ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा समय आप दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ की है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हमारे सामने है। अगर ये आपसे मैच कर रही है तो ये आगे की रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं तो फिर आपके लिए नहीं है। बाकी की और रीडिंग्स है उसे आप सुन लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं मैच करता है कुछ तो कोई बात नहीं, रीडिंग बनती रहती है, ठीक है। वीडियो आते रहते हैं, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। देखिए, एक चीज़ तो दिख रही है कि आपकी किस्मत में मेहनत काफ़ी ज़्यादा है और उस मेहनत का कोई आपको नहीं कहते हैं कि मैंने इतना सारा काम किया लेकिन मेरा कोई नाम नहीं लेता है। तो ये चीज़ है कि मतलब आप बहुत काम करेंगे, उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप इस बात से दुखी रहेंगे कि कोई ये नहीं कहता कि ये काम मैंने किया, मतलब शाबाशी कोई नहीं देता, ये सारा चीज़ आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ होता है, कई लोग के साथ लिखा रहता है कि वो लाख अच्छा कर ले लेकिन उन्हें कोई कहता नहीं है कि ये इंसान अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको जीवन में हर समय एक सफलता मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा और एहसास है कि हाँ, इस इंसान का कोई भी एहसान नहीं मानता, ये इंसान कोई भी काम कर ले लेकिन लोग इसको कभी भी अच्छा नहीं कहते। ये चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको खुश होना चाहिए इस बात को जान के कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको सहायता मिल जाएगी, ठीक है।
ये चीज़ तो आपके साथ हो रही है और होगी भी, ठीक है। एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, कोई अपना ही आपको बहुत सारा दुखी करता है, अक्सर ये आपके साथ होता है। तो इसमें आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हो रही है और आपको सतर्क रहना है। कभी भी किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा करेंगे तो वहाँ से आपको धोखा मिलेगा। देखिए कभी कभी ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, वो भरोसा करते हैं लेकिन उनको वहाँ से धोखा नहीं मिलता, तो वो लकी पर्सन है कि उनकी किस्मत में ऐसा नहीं है कि उनको धोखेबाज लोग मिले। आपको मिलेंगे, आपको सतर्क रहना है चीज़ से। आइए देख लेते हैं और क्या है। देखिए एक चीज़ तो आपकी किस्मत में और दिख रही है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सबसे सफल रहेंगे। मतलब सबसे ऊपर, मतलब नहीं कि समझ लीजिए आप नंबर देना हो किसी को 1 2 3, तो आप नंबर 1 पे रहेंगे। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास में सबसे अच्छा नंबर आता होगा, ठीक है। आप अगर किसी परीक्षा का परीक्षा दे रहे हैं किसी नौकरी के लिए, हो सकता है यहाँ पे देखिए मेहनत तो सबको लगती है, ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत किए आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसमें मेहनत की तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट उसमें जो चीज़ होगी वो मिलेगी आपको। यानी कि आपने अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसमें जो सबसे बेस्ट वाली पोस्ट होती है वो आपके लिए होगी। तो ये है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सबसे सफल आप होंगे। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे ऊपर आपका नाम होगा कि ये इंसान सबसे ज़्यादा इसमें तरक्की किया, ये इंसान सबसे बेस्ट है इस बिज़नेस को करने के लिए। तो वही चीज़ है कि अगर आप उस काम को करते हैं तो उसमें आपको सफलता जो मिलेगी वो बहुत मिलेगी। देखिए ये कार्ड साथ में आ रहा है, तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपको तो आपका काम का जो कहते हैं ना फल वो मिलेगा, ठीक है। आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा इस चीज़ को लेके कि आपने ये काम किया, आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपको उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये चीज़ आप कभी कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लाभ होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी किस्मत में है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लगा देते हैं किसी काम को करते करते, लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेहनत की ईमानदारी से तो ये चीज़ दिख रही है। ये कहीं ना कहीं एक मेहनत को भी दर्शाता है कि आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक सफलता है आपकी ज़िंदगी में वो दिख रही है, लेकिन वो भी कहीं मतलब ये नहीं है कि आपको बैठे बिठाए कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया, सही दिशा में उस काम को किया, ईमानदारी से किया, उसमें समय दिया, तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट होगा। और जब सोलमेट आपके जीवन में आता है तो एक बहुत ही अच्छा जीवन हर इंसान का बन जाता है अगर उसे उसका सोलमेट मिल गया। उसका लाइफ पार्टनर अगर उसका सोलमेट है तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो आपके जीवन में प्यार होगा, बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। आपकी किस्मत में एक अच्छा लाइफ पार्टनर लिखा है। देखिए एक चीज और दिख रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग के साथ ये चीज़ भी होगी कि वो किसी को पसंद करते हैं, वो उनका सोलमेट भी है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। प्रयास कीजिए, समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने कोशिश की तो वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं और परेशान हैं, आप चाहते हैं वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर बने। देखिए चाहना और करने में अंतर होता है। हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने में वक्त निकल जाता है। फिर जीवन के एक समय बाद हम सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने परिवार वालों से कह दिया होता। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन जब वक्त होता है तो करते नहीं हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसको लेके आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने, तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अगर आपका पार्टनर भी आपसे सच में लव करता है तो वो कभी भी इस चीज़ को लेके मना नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर लेकिन एक चीज़ तो है कि जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपका सोलमेट होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो आपका सोलमेट होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ एक कार्ड दिख रहा है कि
आपकी लाइफ में आपकी जो भी फीमेल पर्सन है, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं। वो हमेशा आपको एक सही रास्ते पे चलाएंगी, दिखाएंगी। तो उनके कहने पे चले आप तो बेहतर होगा। ठीक है, तो जीवन में आपका चाहे करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप बैलेंस करके चलना जानते हैं और आप चलेंगे भी, ये चीज़ दिख रही है। तो देखिए, आपकी रीडिंग तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ हो गई है। बहुत सारी बातें हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, तो उसके लिए आपकी किस्मत में क्या है, आपकी किस्मत में कुछ मेहनत से लिखा हुआ है। आप जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर जिसका नाम लिया जाएगा वो आपका नाम होगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप हों, और वहाँ पे जो भी सफलता आपको मिलेगी वो पूरी सफलता मिलेगी। ये भी नहीं कि आधी अधूरी मिलेगी, ऐसी सफलता मिलेगी जिससे आप खुश हो जाएंगे और सामने वाला भी कहेगा कि वो इंसान देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये वाला होगा आपके साथ। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट ही होगा। ठीक है, अगर किसी इंसान को आप पसंद करते हैं और प्रयास चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने, तो आप प्रयास कीजिए, उसमें आप सफल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा वो आपका सोलमेट होगा। आपके जीवन में प्यार की कभी कमी नहीं होगी। प्यार, विश्वास, दोस्ती, ये सब होगा आपके रिश्ते में। तो ये चीज़ दिख रही थी। और एक चीज़ और दिख रही थी कि कभी भी आपको भरोसा नहीं ऐसे इंसान से करना है जो आपको लगता है कि आप हद से ज़्यादा आप उसे किसी भरोसा कर लें, तो आपके अपने भी कुछ हो सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, लोग आपकी कभी भी तारीफ नहीं करते हैं, ये चीज़ को लेके आप थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। आप लाख अच्छा कर लें लेकिन लोग आपको कभी भी नहीं कहते हैं कि आपने ये सब किया। तो ये तो किस्मत की बात है, हम कहते भी हैं किस्मत की बात है। तो हाँ, ये किस्मत की ही बात है कि आप लाख अच्छा भी कर लेंगे, लोग कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ सोच के कभी आपको परेशान नहीं होना है। सिचुएशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। अगर वो सिचुएशन आपसे मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। आपने चुना है कार्ड नंबर 2 शिव जी को। तो आइए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आप कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी शिव जी को लिया है अपनी रीडिंग के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन। अभी आप थोड़ा सा आर्थिक तौर पे अच्छे, आपका समय नहीं चल रहा है। आर्थिक तंगी भी हम कह सकते हैं, से गुजर रहे हैं आप। पैसे आपके पास आते हैं लेकिन बचते नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा कि ये सिचुएशन आपकी है या नहीं। देखिए, एक सिचुएशन ऐसी है कि आप लाइफ में थोड़ा सा जिद्दीपन दिखा रहे हैं और आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई नौकरी भी हो सकती है, कोई करियर भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें ये है कि आप चाहते हैं कि आपको वही एक चीज़ मिले जो चीज़ आप चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं साफ तौर पे क्या चीज़ हो सकती है। और एक है, मुझे लग रहा है जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपको अभी तक सफलता नहीं मिली, आप अभी तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खास तौर पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप वाले लोग हैं ज़्यादातर। ठीक है, रिलेशन नहीं, करियर वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है लाइफ में। ठीक है, ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत नुकसान भी हुआ होगा आर्थिक तौर पे, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो यही सिचुएशन मुझे आज पता चल रही है। बहुत कम लोगों के साथ मैच करेगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं उनके लिए भी रीडिंग निकालना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है।
देखिए एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप जो भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप चालाकी वाला एक ले आते हैं, इसी वजह से कहीं हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस समय एक कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में। ईमानदारी थोड़ी सी कम है आप में, ईमानदारी की तरफ चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है। देखिए एक तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज इंसान हैं, बुद्धि बहुत है आपके अंदर, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बुद्धि तो आपको दी गई है, काफ़ी ज़्यादा आपको बुद्धि मिली है, लेकिन उसका यूज़ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी आगे पता चल जाएगा कार्ड में। लेकिन फिलहाल तो जैसा आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से लग रहा है कि आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं सब चीज़ों पर, आप शॉर्टकट खोजते रहते हैं हमेशा, वो गलत है। देखिए आपकी किस्मत में पैसा है, धन इतना है कि आप लोगों को दे सकें, इतना धन है। लेकिन यही है कि अभी ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि आपके जो कार्ड है इसमें दिख रहा है कि वक्त लगेगा। ठीक है, किस्मत में कहते हैं ना चीज़ों को मिलने में, सफलता होने, प्राप्त होने में थोड़ा सा वक्त दिख रहा है आपकी किस्मत में। यानी कि आपकी किस्मत में एक चीज़ और है कि आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। अगर ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपके जीवन से तो ये जो आपका रुका हुआ है, सफलता आपकी रुकी हुई है, नौकरी जॉब सब कुछ अगर रुक गया आपके जीवन में, हो नहीं रहा ऐसा कुछ, तो वो एक इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में जगह जगह पे कंफ्यूजन है। ठीक है, भ्रम है, आप काफी सारा समय अपना बर्बाद करते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ के लिए, तो अभी आपको थोड़ा सा जगने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि आपको ईश्वर ने दी है, बहुत तेज बुद्धि जिसे कहते हैं। अगर उसको आप सही दिशा में लगाएं तो आप लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए और कार्ड देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। देखिए ये कार्ड दर्शाता है कि लाइफ में एक समय बाद आप जागेंगे। ठीक है, अब ये हर इंसान के साथ अलग अलग होता है, मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ कि आप जागेंगे, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी आप थोड़ा सा हो सकता है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, सीरियस नहीं है। ठीक है, और जिस दिन आप जागेंगे वही आपका लाइफ का कहते हैं ना एक चेंज, बदला हुआ समय होगा, वो एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एकदम अचानक से वो जो चेंज आएगा जब आप जागेंगे तब। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है और आलस है, ये सारी चीज़ें जब आप जागेंगे तब आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। उसमें क्या होगा ये देख लेते हैं। धोखे बहुत दिख रहे हैं, आपकी किस्मत में धोखे हैं, कोई करीबी आपका होगा जो आपको धोखा बहुत देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड दिख रहे हैं जिसका हम सोच रहे थे कि किस्मत में क्या कुछ लिखा है आपके, बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा कि अपने फ्यूचर में आप कुछ अच्छा पा सके, तो आप भविष्य अभी अपना बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं। ठीक है, सोच है आपकी कि आपको कुछ करना है लाइफ में। अपने दोस्तों से आप थोड़ा सतर्क रहा करिए, क्योंकि जो आपके दोस्त होंगे थोड़ा सा आपके लिए है, उसके मुझे लग रहा है कि आपको धोखा मिलेगा। धोखे वाले दोस्तों की संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग के साथ ये भी होगा। ठीक है, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आपको पैसे बहुत मिलेंगे लाइफ में, लेकिन आपकी कुछ सपना है जो आप पूरा नहीं कर पाए अपना। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी समय तक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फिर उनको उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वो लाइन छोड़ दी। ठीक है, अलग डायरेक्शन में चले गए, कुछ ऐसा करने के लिए चले गए कि जैसे उनका जीवन चल सके उस चीज़ से। तो ऐसा है दिख रहा है यहाँ पे, और उस चीज़ को छोड़ना भी ज़रूरी था, जैसा कि आपके कार्ड में दिख रहा है कि वो चीज़ को छोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि फैमिली है और आगे लाइफ पड़ी है, आर्थिक स्थिति हर इंसान को अपनी अच्छी करनी रहती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपको चेंज करना पड़ा लाइफ में कुछ। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक है कि मुझे वो चीज़ मैंने वो चीज़ की नहीं, मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, ये सारा चीज़ है। स्टूडेंट है ये आप, ठीक है,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ही दिख रहे हैं मुझे जिन लोगों ने भी ये कार्ड चुना है। आइए देख लेते हैं आपकी किस्मत में और क्या है। मेहनत आपकी किस्मत में बहुत है, ठीक है। मेहनत से आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लक आपका साथ नहीं 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 लक आपका साथ एक समय बाद, जैसा मैंने आपको एक बताया था कि आप अभी फिलहाल कुछ नहीं करें, लेकिन एक समय बाद जब आप जागेंगे अपनी सारे, एक आपको एक नहीं कहते, कभी कभी इंसान की लाइफ में एक ऐसा झटका सा उसको महसूस होता है, उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, कर क्या रहा है वो। फिर अचानक से इंसान, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अचानक से एकदम से अपने काम पे लग जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जो उसमें आ जाते हैं कि मुझे ये करना है। देखिए वही आपका एक पॉइंट है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो भी आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर अब तक नहीं आया है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी लाइफ में वो दिन आ चुका हो कि आपको भी अचानक से ये एहसास हुआ हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप जग गए हो। तो आगे चल के जब आप मेहनत पे लगेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में लक आपका बहुत साथ देने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तक कि लक साथ नहीं देगा, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे आए जिससे ये पता चल रहा है कि आपका लक साथ देगा। और एक समय बाद जब जैसे जैसे आप अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, नौकरी में सफलता प्राप्त करते जाएंगे तो एक समय बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा धन आने वाला है। देखिए बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो बहुत धन कमाएंगे आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा धन बिजनेस के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा धन आपके जीवन में आएगा। ये कार्ड दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक आप रुके हुए हैं। ये समय समय पर रुकना आपके जीवन में काफ़ी भारी पड़ेगा आपके ऊपर। अगर आप रुक जाते हैं कुछ काम करते करते, आप फिर अचानक से रुक जाते हैं। रुकना नहीं है आपको लाइफ में, लेकिन आप रुकते हैं, अक्सर रुक जाते हैं आप। अब हम आपकी किस्मत को थोड़ा सा क्लियर कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं पूरा क्लियर कर दें, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे हम निकाल चुके हैं और बहुत कुछ जान चुके हैं आपकी किस्मत के बारे में कि आपका जीवन कैसे कैसे जा रहा है। देखिए ये एक किस्मत की बात यहाँ पे हो रही है। वैसे देखा जाए तो किस्मत पे अगर वीडियो बनाया जाए और किसी इंसान का देखा जाए तो वो लगभग कई घंटे का हो जाएगा, और हमें छोटा सा वीडियो चाहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो भी गया है। आपकी किस्मत में देखिए पैसा बहुत है, लेकिन फिलहाल अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए। और अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको, आप मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। आपके जीवन में समय समय पर लक आपका बहुत साथ देने वाला है। आप दिमाग से बहुत तेज हैं, ये तो चीज़ दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, उसमें से एक आध ही अच्छे होंगे, सभी अच्छे नहीं होंगे। उसमें से आपको धोखे भी मिलेंगे लाइफ में, और ये सारा चीज़ है। धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। आइए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड देख लेते हैं। जब किस्मत की बात हो रही है तो किस्मत की बात हो रही है, और पर्सनल लाइफ के लिए मैंने कार्ड निकाला। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट भी होगा। बहुत सारे लोग के साथ जो आप ट्विन फ्लेम खोजते रहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने शिव जी का कार्ड चुना है, लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। और कार्ड में भी वही चीज़ दिख रही है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा वीडियो है तो समझ में ना आए तो फिर दोबारा जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी हैं, ठीक है। सिचुएशन बता दी आपको, आपकी आर्थिक स्थिति भी बता दी, सब कुछ, ठीक है। आइए देख लेते हैं माँ लक्ष्मी को जिन लोगों ने चुना है। साथ में हमारी सरस्वती जी हैं, गणपति जी भी हैं, तो तीनों ही लोग हैं। कार्ड नंबर 3, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या है, आपकी किस्मत में क्या है। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, आपके भाग्य में क्या है, ठीक है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपको क्या कुछ करना चाहिए लाइफ में। बहुत सारे लोग के साथ रीडिंग पिछली बार वाली मैच नहीं की थी, तो मैंने कहा था कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज फिर देखते हैं, ताकि जिन लोगों के साथ नहीं मैच हुई है वो लोग देख लें अपना वीडियो कि उनके भाग्य में क्या कुछ है। जिन लोगों ने भी माँ लक्ष्मी को चुना है देखते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे आपका सिचुएशन क्या है, जिससे कि आप ये जान सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। देखिए, सिचुएशन एक ऐसी है कि कंफ्यूज हैं आप, करियर को भी लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप को भी लेके हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी पसंद है उसमें थोड़ा सी मेहनत है। और जैसे रिलेशनशिप की बात आप कर ले तो वो आपकी पसंद है, लेकिन मेहनत इस तरीके से है कि आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, अपनी फैमिली को बताना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप फैमिली की तरफ चले जाते तो आपको कुछ नहीं करना है, तो वो चीज़ है। करियर के लिए भी कंफ्यूज अगर आप हैं तो इस तरीके से हैं, ये जो चीज़ आपको पसंद है उसमें तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं, ये चीज़ तो क्लियर है। आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है तो। और तो ये कार्ड फिर से आया है। स्टूडेंट हैं आप, ये दिख रहा है, कोई चीज़ पाना चाहते हैं और वही चीज़ चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कोई इंसान हो ऐसा, या फिर कोई करियर है, कोई जॉब है, प्रयास कर रहे हैं। आइए आज 2 सिचुएशन और देखनी पड़ेगी क्योंकि वही कार्ड है। तो आप लोग की सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, आप भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग के साथ, जो लोग भी ये कार्ड चुने उनकी भी सिचुएशन वैसी ही हो जो कि मैंने आगे की जो रीडिंग में बताई हैं। आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, आप थोड़ा सा परेशान हैं चीज़ को लेके और उसकी दिशा में कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस अभी उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है, ठीक है। कुछ लोग की शादी हो चुकी है इसमें लग रहा है जैसे, और कुछ लोग कुछ एक नए रिश्ते में जा रहे हैं, या फिर आप कोई नई नौकरी करने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, या फिर नई पढ़ाई, मतलब कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट हुआ है, उसमें बस आप जाने ही वाले हैं। आइए देख लेते हैं अब आपकी किस्मत में क्या है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। अब यही कार्ड आपकी पूरी किस्मत को बता दे, लेकिन फिर भी हम और कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबकी बहुत डिटेल में रीडिंग हुई है, तो आपकी अगर छोटी सी रीडिंग होगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी लिखी हुई है, या यूँ कहूँ कि कहेंगे कि आपकी किस्मत सोने की कलम से लिखी गई है। और देखिए, अभी आप कहेंगे कि सिचुएशन तो इतनी ख़राब चली और आप ये बता रही हैं। देखिए, किस्मत तो बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन अगर आप उसमें उसके लिए कुछ करते नहीं हैं ऐसे, तो फिर कहाँ से होगा। मतलब यही है कि आपका लक आपका बहुत साथ देगा, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लाइफ शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी जो चीज़ आप चाहते हैं। जिससे भी आपकी शादी होगी वो इंसान बहुत खुश रखेगा आपको। थोड़ा सा उसका स्वभाव कहेंगे थोड़ा सा रूट, थोड़ा गुस्सेल टाइप का हो सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो आपको प्यार ना करे, आपकी केयर ना करे। वो सारी चीज़ें होंगी, करेगा, हर सब कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये कितना गुस्सेल टाइप के इंसान है, खड़ूस टाइप का इंसान है। तो ये चीज़ हो सकती है। हाँ, ये आपकी किस्मत में है ये इंसान, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में होगा, मतलब जब भी आपकी शादी होगी, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी है, मतलब सॉरी, जो लोग की शादी हो चुकी है वो लोग अगर देख रहे हैं, हाँ, और जो लोग की शादी नहीं हुई है अगर वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपकी उम्मीदों से अलग होगा, ठीक है, और हर इंसान से थोड़ा सा अलग होगा। नीचे थोड़ा गुस्से वाला होगा, थोड़ा सा घमंड टाइप का इनके अंदर होगा, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त किया है। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा ना, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा धनी होंगे, ठीक है, धन इनके पास बहुत होगा। देखिए, आपकी किस्मत में एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई करते करते अपने पर्सनल लाइफ, मतलब अपनी शादीशुदा जीवन में प्रवेश करेंगे और वो अपना बना बनाया अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा छोड़ेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होगा। वो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपकी नौकरी भी हो सकती है, और आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये सारी चीज़ दिखी हैं। ये तो हर इंसान के जीवन का एक है हिस्सा कि वो कुछ ना कुछ तो इंसान को कहीं ना कहीं से दुख तो मिल ही जाता है। हर चीज़ अगर सही चले तो फिर कुछ तो दुख होने की बात ही नहीं है, दुखी होने की। हाँ, आइए और देख लेते हैं किस्मत में क्या है आपके। तो वो यही चीज़ दिख रही थी यहाँ पे भी कि आप कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे लाइफ में, ऐसा जो आपके बहुत करीबी पसंद होगा आपको,
ठीक है। कुछ लोग के साथ ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको नुकसान हुआ, इस वजह से आपने वो चीज़ छोड़ दी। देखिए, आपकी कार्ड्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपने माँ लक्ष्मी, माँ गणपति जी हैं, सरस्वती जी हैं उस कार्ड में, कार्ड नंबर 3, आपका जीवन तो बहुत, भाग्य बहुत अच्छा है आपका। हाँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे अच्छे कर्म का फल हमें मिलता है इसी जीवन में, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है। वही चीज़ है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें आगे चल के वही चीज़ देखने को मिलती है। भाग्य तो आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप गलत कर देते हैं, गुस्से में कर देते हैं या किसी के बहकावे में कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। आप अपनी कम लोगों की सुन के ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं, ये चीज़ आपके अंदर है, ये लिखा है कि आपका होता रहता है अक्सर आपके साथ ऐसा। आइए हम देख लेते हैं, माँ लक्ष्मी को आपने चुना है तो पैसे के लेके आपकी लाइफ में क्या होगा। पैसे को लेके आपके जीवन में पैसे काफ़ी हैं, ये नहीं है कि धन नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं उस धन पे हमेशा आपके फैमिली का, मतलब फैमिली के ही कंट्रोल में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से धन को कभी नहीं खर्च कर पाएंगे। और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अंदर से महसूस भी होगा कि आप अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी आप अपने हिसाब से कोई चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको खुद ने, एक होता है ना कि लाइफ में हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं होती है, लेकिन आपका घर परिवार जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा धनी होंगे, आपके लाइफ पार्टनर के घर वाले और आपके लाइफ पार्टनर खुद बहुत धनी इंसान होंगे, स्वभाव से थोड़े से तेज होंगे, इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाया करेंगे कभी कभार। ठीक है, ये चीज़ें आपकी किस्मत में है। देखिए, सब कुछ पाने के बाद भी आप थोड़े से दुखी दिख रहे हैं, उसका वही है कि है कंट्रोल है, आपकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा, तो आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, ये वजह हो सकती है आपकी दुखी की। और देखिए किस्मत में क्या है आपके, देखिए अपार संभावनाएं, जो कहते हैं कि संभावना बहुत है आपकी लाइफ में, मतलब समय समय पे आपको मौके मिलते रहेंगे लाइफ में कुछ कर दिखाने की, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिलेगी। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपके सारे कार्ड से अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ तो, 2-4 चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक चीज़ नहीं 2-4 चीज़ें क्लियर। एक तो धन, पैसा, धन दौलत काफ़ी ज़्यादा आपकी है, लेकिन थोड़ा सा एक सुकून की कमी वाला एक कार्ड दिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि अक्सर देखा भी गया है कि जब ज़्यादा धन दौलत होता है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा संतोष की जो चीज़ कहते हैं वो नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो माँ संतोषी की उपासना कीजिए, आप उनकी पूजा करिए अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं तो, क्योंकि अगर धन के साथ संतोष भी आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब जहाँ धन होता है वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, तो यही है, अहंकार आ जाता है लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो धन भी आ जाए और सब कुछ ठीक भी रहे, तो ये आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आपको उसमें चाहे जितना भी धन लगा दें सफलता नहीं मिलेगी, तो मेहनत तो साथ में आपको करनी ही करनी है। तो काफ़ी धनी इंसान है भाई आप तो, जो लोगों ने भी माँ लक्ष्मी जी को चुना है, जैसा कि आपने कार्ड को भी चुना तो वैसा कार्ड भी आपकी लाइफ में दिख रहा है। धोखा दिख रहा है, यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में रहे, या फिर आप किसी इंसान को पसंद करते रहें या उन्हें आपको छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। किसी को आप मिस भी करेंगे लाइफ में, आपका रहा है, आपका रिलेशनशिप रहा, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब जितने कार्ड निकलते जाएंगे आपकी किस्मत की बात, साथ साथ आपकी क्या आपके लाइफ में चल रहा है ये भी पता चलता जाएगा, और रीडिंग बड़ी होती चली जाएगी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका भी यहाँ जा रहा है। लाइए फिर से हम देख लेते हैं एक कार्ड जिससे हमें और भी कुछ पता चले। देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें आप खुश भी हैं। थर्ड पार्टी का कनेक्शन मैंने आपको बताया, हो सकता है आपका किसी इंसान को आप बहुत पसंद करते रहे हों और शादी के बाद भी उस इंसान के साथ आप कनेक्ट में हो, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। और साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी शादी जो हो
ऐसे इंसान से हो जिनके बहुत सारा रिलेशनशिप रह चुका हो, ठीक है। ये सारी चीज़ नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कि क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि लाइफ में सब कुछ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो। और ये सारी चीज़ें तो हर किसी इंसान के साथ नॉर्मल सी बात है कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन हो गया, वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, शादी से पहले बहुत सारे उनके रिलेशनशिप थे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी किस्मत में जो चीज़ हम मेन लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या देखिए मेरी किस्मत में धन है या नहीं है, तो आपको नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किस्मत में धन है, पैसा है, मेहनत से है। थोड़ा सुकून कम हो जाता है भैया, हर इंसान जानता है जब पैसा आता है तो लोग ऐसे ही अहंकारी हो जाते हैं। तो जब जहाँ अहंकार आता है वहाँ कहते हैं ना विनाश भी आता है, साथ में लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि धन आए आपके पास तो ये अहंकार वाली भावना ना आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ अच्छा ना लगा हो, मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको साधारण सी भाषा में, एकदम नॉर्मल सी भाषा में आपको हर एक चीज़ को बताएं, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ और बातों को आप समझ सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में अपना जो भी आपका मन करे लिख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।